अगर आप भी 2018 और 19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके सोच रहे हैं कि अगले महीने आपका जेआरएफ निकल जाएगा, तो आप एक बहुत बड़े डिल्यूजन में है। वेकअप, सीएसआई नेट जून 2026 इस डिकेड का सबसे टफेस्ट पेपर होने वाला है और 90% स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में कंप्लीटली स्लॉटर होने वाले हैं, क्योंकि वो एक ऐसी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। आज इंडिया के हर एस्पिरेंट्स के पास सेम पाथफाइंडर की किताब है, सेम टेलीग्राम ग्रुप का पीडीएफ है और सेम क्रैश कोर्स है। जब 1 लाख बच्चों की बेसलाइन प्रिपरेशन एग्जैक्टली सेम लेवल पर जा रही है, तो एनटीए के पास टॉप 100% जेआरएफ रैंकर्स को फिल्टर करने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, द कॉग्निटिव ओवरलोड। जून 2026 का पेपर आपकी मेमोरी का टेस्ट नहीं है, ये आपकी एनालिटिकल डेप्थ और 3 घंटे की फिजियोलॉजिकल स्टेमिना का टेस्ट होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप लास्ट मोमेंट पर नोट्स को रट्टा मार कर एग्जाम निकाल लेंगे, तो आप डेफिनेटली उन 90% में आने वाले हो जो एग्जाम के बाद रोते हुए बोलेंगे कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। Hello everyone, myself Piyush Lakshkar and I am All India Rank 133 in Life Science in December 2025. मैंने इस एनटीए के पैटर्न को एक्यूरेटली डिकोड किया है। आज मैं आपको प्रूव करूंगा कि पेपर टफ क्यों आएगा और उस स्ट्रॉम को सर्वाइव करने के लिए आपका लास्ट मिनट कोड रेड ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो आपका रैंक डिसाइड करता है, पार्ट सी। पिछले 3-4 साइकिल से एनटी एक बहुत साइलेंट गेम खेल रहा है जिसे मैक्सिमम एक्सपीरियंस इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चंस को कंप्लीटली मार दिया है। मान लीजिए 2018 या 2019 का पेपर था। पार्ट सी में एक सीधा सवाल आता था, 4 ऑप्शंस होते थे, आप मेमोरी के बेसिस पर टिक करते थे और आपको 4 मार्क्स मिल जाते थे। पर जून 2026 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब वो आपकी टेक्स्ट बुक नॉलेज को एक हार्डकोर वेट लैब सिनेरियोज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपके रटे हुए नोट्स कंप्लीटली फेल हो जाते हैं या आपका दिमाग फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ये मेमोरी का टेस्ट नहीं है, ये ट्रबल शूटिंग का टेस्ट है। एनटीए इंटेंशनली ऐसे पेपर डिजाइन कर रहा है जहाँ सिर्फ वो बच्चा पार्ट सी क्लियर कर सकता है जिसे एक्सपेरिमेंट्स का बस पढ़ा नहीं है, बाकी मेंटली उस लैब प्रोटोकॉल्स को जिया है। अगर आप भी सिर्फ थियोरेटिकल बुलेट पॉइंट्स याद कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स के पीछे का व्हाई और हाउ नहीं समझ रहे, तो पार्ट सी आपकी नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड बनने वाला है। पेपर सिर्फ साइंटिफिकली टफ नहीं बनाया जाता, एनटीए उसको फिजियोलॉजिकली भी ब्रूटल डिजाइन करता है और उनका सबसे बड़ा वेपन है मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन। मान लीजिए स्क्रीन पर एक सवाल है जिसमें 4 ऑफ स्टेटमेंट दिए हैं, ए बी सी डी, और ऑप्शन 1 है ए एंड बी ओनली, ऑप्शन 2 है बी एंड सी ओनली, ऑप्शन 3 है ए सी एंड डी और ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव। अब ध्यान से सुनिए कि पेपर सेटर आपके दिमाग के साथ कैसे खेलता है। स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी बिल्कुल स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से उठाए गए होंगे, जैसे वॉटसन या लोडिस की डायरेक्ट लाइन। आप उन्हें पढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। लेकिन स्टेटमेंट सी एक ऐसी लाइन होगी जो 2025 के किसी ऑब्सक्योर रिसर्च पेपर से उठाई गई होगी, जिसका सिलेबस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट वहां पैनिक कर जाता है, उस स्टेटमेंट सी को बार बार पढ़ता है और उस पर 4 से 5 मिनट वेस्ट करता है और एंड में घबरा कर गलत ऑप्शन टिक कर देता है। एंड ये यही चाहता है, उन्होंने आपका टाइम ड्रेन कर लिया। इस ट्रैप को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, जिसे मैं एलिमिनेशन प्रोटोकॉल कहता हूँ। आपको उस अनजान स्टेटमेंट सी के बारे में चिंता करनी ही नहीं है। आपको सिर्फ उन 4 ऑप्शन में से वो एक स्टेटमेंट ढूंढना है जिसके बारे में आप 100% श्योर है कि वो गलत नहीं है। मान लीजिए आपको डेफिनेटली पता है कि स्टेटमेंट बी टेक्निकली इम्पॉसिबल है। अब सीधा ऑप्शन पर आई जाइए। जिस 3 ऑप्शन में बी लिखा है उन्हें इंस्टेंटली क्रॉस कर दीजिए। आपको स्टेटमेंट सी या डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका करेक्ट आंसर 30 सेकेंड्स में आपके स्क्रीन पर होगा। जून 2026 में जो बच्चा सारे स्टेटमेंट को एनालाइज करने बैठेगा उसका पेपर कभी पूरा नहीं होगा। बी रूथलेस, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट, एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड मूव ऑन।
और 4 मार्क्स आपके पास। अब बात करते हैं एक ऐसी एडवाइस की जो यूट्यूब पर सालों से दी जा रही है और जिसने सबसे ज़्यादा बच्चों का जेआरएफ अटेम्प्ट बर्बाद किया है। सिर्फ 7 यूनिट स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लो, बाकी छोड़ दो, जेआरएफ निकल जाएगा। आज से 4 साल पहले ये ट्रिक काम करती थी, लेकिन जून 2026 में अगर आपने 4 से 5 यूनिट कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ने का प्लान बनाया है तो आप एनटीए के सामने लिटरली सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो। क्यों? ध्यान से लॉजिक समझिए। मान लीजिए आपका यूनिट 2 बहुत स्ट्रांग है और आपने उसके लिए डायरेक्ट वॉटसन जैसी हाई लेवल स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है। दूसरी तरफ आपका यूनिट 6 बोरिंग लगता है और आपने उस पूरे यूनिट को छोड़ दिया है। एनटीए का एग्जामिनर क्या करेगा? वो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट 2 का एक ऑब्स्क्योर ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम देगा जो आपसे हिलेगी भी नहीं, और उसी पेपर में यूनिट 6 के बायोसिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म वाले टॉपिक से एकदम डायरेक्ट 2 मार्क्स का बच्चों वाला सवाल दे दे। आप वो मुफ्त के मार्क्स गवा दोगे। आप पिछले 3 से 4 साइकिल का कट ऑफ पीडीएफ देखते हैं और आपके दिमाग में नैरेटिव सेट कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 110 से 115 मार्क्स सेफ है। अगर मॉक टेस्ट में 110 आ गए तो मेरा जेआरएफ पक्का है। और जैसे ही आप मॉक में बाउंड्री लाइन टच कर रहे थे तो आप रिलैक्स हो जाते हो, लेकिन आप एग्जाम हॉल की ब्रूटल साइकोलॉजी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अपने घर की शांति में एक कंफर्टेबल चेयर पर बैठकर मॉक टेस्ट देना और एग्जाम हॉल में उस टिकिंग टाइम, इन्विजिलेटर के डिस्ट्रैक्शन और इंटेंस एंजाइटी के नीचे रियल पेपर देना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। एग्जाम हॉल का प्रेशर डायरेक्टली आपके 15 से 20 मार्क्स खा जाता है। अगर आप घर पर अपने बेस्ट दिन में एग्जैक्टली 110 स्कोर कर रहे हैं तो मार्क माय वर्ड, फाइनल एग्जाम वाले दिन आते हुए सवालों में सिली मिस्टेक करके आप 90 से 95 पर गिर जाएंगे और आपका जेआरएफ 1-2 मार्क्स से छूट जाएगा। ये सबसे बड़ा दर्दनाक फीलिंग होती है। बाउंड्री लाइन के लिए लड़ना बंद कीजिए। आज से जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे आपका एब्सोल्यूट मिनिमम टारगेट 125 प्लस होना चाहिए। आपको इतना बफर मार्जिन लेकर चलना पड़ेगा कि एग्जाम हॉल में अगर 5 से 6 क्वेश्चन प्रेशर में गलत हो भी जाए तो आपका जेआरएफ रैंक सिक्योर रहे। स्टॉप प्लेइंग सेफ, प्ले टू डोमिनेट द टॉप 100 रैंक्स। अभी मई खत्म हो गया है, एग्जाम में मुश्किल से कुछ हफ्ते बाकी है, रियलिटी चेक कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं पूरे एग्जीक्यूशन की। अगर आपने इस लास्ट मिनट फेज में स्ट्रेटेजी गलत रखी तो पिछले 6 महीने की मेहनत जीरो हो जाएगी। आज से आपका रूटीन कंप्लीटली फ्लिप हो जाना चाहिए। नए टॉपिक्स, चैप्टर्स पढ़ना इंस्टेंटली बंद कीजिए। आपका 80% डेली स्टडी टाइम अब सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस होना चाहिए, एक्टिव रिकॉल और मॉक टेस्ट एनालिसिस। लेकिन मॉक टेस्ट देने के एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है। मैक्सिमम बच्चे 3 घंटे का टेस्ट देते हैं, अपना स्कोर देखते हैं और अगले दिन नया टेस्ट लेकर बैठ जाते हैं। ये कंप्लीटली यूजलेस है। मेरा एक स्ट्रिक्ट रूल है, द ऑटोप्सी रूल। अगर आप 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको उसके बाद 2 घंटे बैठकर अपने गलत आंसर्स का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। जब भी आपका कोई आंसर गलत हो खुद से पूछिए कि यह मिस्टेक इन 3 कैटेगरीज में से किस में फॉल करती है। पहला, कॉन्सेप्ट गैप, क्या मुझे ये पाथवे नहीं आता था? अगर हाँ तो उस टॉपिक को वापस रिवाइज कीजिए। सेकेंड, सिली मिस्टेक, क्या मैंने क्वेश्चन में इनकरेक्ट या नॉट वर्ड मिस कर दिया? अगर हाँ तो अपने रीडिंग पर फोकस को ट्रेन कीजिए। थर्ड, टाइम प्रेशर पैनिक, क्या मुझे आंसर आता था पर टाइमर देखकर मैंने घबराहट में गलत टिक कर दिया? जब तक आप अपनी मिस्टेक की रूट कोज एनालाइज नहीं करेंगे आप हर मॉक टेस्ट में वही सेम गलती रिपीट करते रहेंगे। CSI नेट जून 2026 का पेपर उन सारे एस्पिरेंट्स को रूथलेसली बाहर निकाल देगा जो सिर्फ सिलेबस को रीड कर रहे हैं। ये सिर्फ उन्हें सेलेक्ट करेगा जो पेपर के पैटर्न को डिकोड कर चुके हैं और अंडर प्रेशर परफॉर्म करना भी जानते हैं। अगर आप इस कोड रेड सर्वाइवल प्लान को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए जो ब्लाइंडली मेहनत नहीं, स्मार्टली रैंक प्रोड्यूस करती है। स्टॉप रीडिंग, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग,
See you in the next video.